दिस इज पार्ट 2 बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th एंड 10th बोथ क्लास। पार्ट फर्स्ट में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। हमारे पास 6 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी 3 क्वेश्चन ये रहे हमारे पास 4th, 5th, 6th। आज हम 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जिसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। चैप्टर में क्वेश्चन आप तो बहुत क्वेश्चन बना सकते हो, एक चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, पर उसका बेसिक कभी चेंज नहीं होगा, बेसिक वही रहेगा। तो जहाँ तक हो सके मेरा सजेशन है आपको कि बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन, व्हाई वी नीड ऑफ पॉलिनोमियल। हमको लास्ट स्लाइड में पता लग गया था कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, तो अब उसकी ज़रूरत क्या है पॉलिनोमियल की, तो हम इस 4th क्वेश्चन में ये देखेंगे। 5th क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो 4th क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर की हमें ज़रूरत क्या है, व्हाई वी नीड ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस 4th क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं हम, देखो जी, व्हाई वी नीड ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हमको नीड क्यों पड़ी, तो ध्यान दें। देखो, हमें फॉर्मूले बनाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, इस तरह के आपको एरिया बनाने के लिए आपको पॉलिनोमियल की नीड पड़ी। दूसरा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पॉलिनोमियल की नीड पड़ी। अब आपको बताता हूँ मैं कैसे पड़ी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे एरिया बताइए, स्क्वायर का एरिया बताइए, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे मुझसे, सर साइड तो बताइए। तो मैंने बोला कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। आपने बोला 1 × 1, एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा एक और एरिया बताइए, एक और स्क्वायर का एरिया बताइए। आपने फिर बोला सर एक बार और साइड बताइए। तो मैंने बोला ठीक है बिल्कुल, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। आपने फिर मल्टीप्लाई करके 4 मीटर स्क्वायर एरिया बता दिया। मैंने बोला फिर आप एरिया बताइए। आपने बोला कि यार ऐसे तो हम बताते रहेंगे और आप थक जाएंगे। तो आपने इस रिपीटिशन को रोकने के लिए आपने एक फॉर्मूला ही बना दिया। कैसे? मैंने आपको बोला भाई ये स्क्वायर है, इसकी साइड x मीटर x मीटर x मीटर x मीटर। आपने बोला साइड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एरिया आ गया x स्क्वायर। तो ये है क्या भाई, यही तो एरिया है, पर ये है क्या एक्चुअल में, यही तो पॉलिनोमियल है। आया कुछ समझ में, क्लियर हुआ? ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब परिमाप, तो आप क्या बोलते हो 4 × x। तो ये भी तो क्या है, ये भी तो पॉलिनोमियल है। आपने ये पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये एरिया का फॉर्मूला, तो इन फॉर्मूले को बनाने के लिए ही तो हमने पॉलिनोमियल को पढ़ना पड़ रहा है भाई। इन सबको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए, इन सबको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा। चलो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला बनाने के लिए हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। सेकंड है कि सर जी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। जिस तरीके से हमने ये पढ़ा कि फॉर्मूला कैसे कैसे हमने बनाया, ठीक उसी तरह हम अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा आपका, देखो भाई हर चीज़ की लोकेशन होती है, हर चीज़ की लोकेशन होती है। ये हाथ मेरा राइट है, आपका देखना एक बार, आपका लेफ्ट है ना। मेरा राइट क्यों है, क्योंकि मैंने अपने आप को फिक्स किया। आपका लेफ्ट क्यों है, क्योंकि आपने अपने आप को फिक्स किया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको कुछ टर्म्स फिक्स करनी होती हैं, जैसे x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये आपका ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं हिंदी में, 0 0। आपको याद होगा आपने ये लाइन बनाई थी x + y = 1। x को 0 पुट किया,
एक्स वाई, एक्स को 0 पुट किया तो वाई क्या आ गया 1। जब आपने इसमें वाई को 0 पुट किया तो एक्स क्या आ गया 1। तो ये क्या पॉइंट है 0 1, इस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं 0 1, इस पॉइंट को क्या बोलूँगा 1 0। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो मेरे को ये लाइन बनानी हो गई, तो ये पॉइंट 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 1 2 3 4। तो भाई 0 1 पहला पॉइंट तो ये है 0 1, दूसरा पॉइंट क्या है 1 0। तो 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस का 0, वाई का 1। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का 1, एक्सिस का पॉइंट क्या है 0 1, एक्स एक्सिस 0 और वाई 1, तो वाई का 1 ये रहा और एक्स का 0। तो ये पॉइंट हो गया आपका एक्स एक्सिस का 0 1, और वाई एक्सिस का, ये वाई एक्सिस के लिए ये पॉइंट हो गया और एक्स एक्सिस के लिए आपका ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट होगा एक्स के लिए 1, वाई के लिए 0। क्लियर हो गया आपको। तो फिर ये लाइन होगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ऐसे ही आपके पास रेक्टेंगल की लोकेशन, सर्कल की लोकेशन, हर एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो आपका 4th क्वेश्चन हो गया क्लियर, आपको 4th क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो डेफिनेशन, भाई हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है भाई, तो उस डेफिनेशन के लिए हम इस चैप्टर को बताते हैं क्या करना है। तो डेफिनेशन से पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक आपका नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। क्वेश्चन 5th, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्टली हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, नेचर, जो बाय नेचर हो, बाय नेचर हो। आपको याद होगा जो 0 है ये डिस्कवर किसके द्वारा हो गया था, डिस्कवर बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया मैन मेड। तो इसको मैं नेचर में थोड़ी काउंट करूंगा। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए 1 से स्टार्ट। 0 मैंने आपको रीजन दे दिया कि 0 को हम नेचुरल नंबर में क्यों नहीं काउंट करते। नेक्स्ट आ गया होल नंबर। अब होल नंबर क्या है भाई, काउंटिंग एक्चुअल में स्टार्ट तो 0 से हुई है ना, तो होल का मतलब क्या हो गया पूर्ण, संपूर्ण, सब कुछ। तो कहते हैं पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो होल नंबर स्टार्ट तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है, तो होल का मतलब क्या होता है होलसेल, सारा सामान इकट्ठा ले जाइए, मतलब पूर्ण, कंप्लीट। तो होल नंबर में आपका क्या आ गया 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन का आपको क्लियर करने के लिए देखो ध्यान रखना इसका आंसर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर क्या, या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कुछ भी हो सकती है, पर ना तो नेगेटिव होगी और ना ही p/q फॉर्म में। एक नोट, जो मैं ये नोट लिखता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। पावर इज नॉन नेगेटिव और नॉन रैशनल। रैशनल मतलब p/q, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, 3/4 ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, मतलब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पावर आपकी क्या होनी चाहिए होल नंबर, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। अब भाई आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया, अब पहचानना तो सिखाऊंगा आपको, तो मैं आपको इसको पहचानने के बारे में बताता हूँ। विच इज़ पॉलिनोमियल यहाँ पर होगा, जो पॉलिनोमियल है विच इज़ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर विच इज़ नॉट
पॉलिनोमियल, यहाँ हम एग्जांपल देंगे जो पॉलिनोमियल हैं, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल नहीं है। आपको नोट ध्यान रखना है कि पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको पहचानना है, ठीक है, विच इज़ पॉलिनोमियल विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल। मैंने आपको लिखा पहला क्वेश्चन x² + 3, दूसरा क्वेश्चन x4 + 5x + 3, थर्ड क्वेश्चन x⁻0 + 4 लगा लीजिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल x⁻, चलो अंडर रूट लिख देते हैं, +3, फिर 1 + 1/, ये करते हैं x⁻−2, ये दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड x + 1/x⁻4, इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। देखो डेफिनेशन मैंने आपको बताई विच इज़ पॉलिनोमियल, तो पावर क्या है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज होल नंबर। नोट क्या था? पावर विल नेवर नेगेटिव नॉर रैशनल नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो विच इज पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल होगा? विच इज नॉट पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहला डेफिनेशन, x की पावर क्या है? 2, होल नंबर है, ये आपका पॉलिनोमियल। पावर क्या है? 4, इसकी पावर क्या है? 1, तो दोनों होल नंबर हैं, पॉलिनोमियल। पावर क्या है? 0, अरे भाई 0, क्या कह रहे हो? होल नंबर में नहीं आता। अरे भाई होल नंबर में आता है 0, मैंने आपको बताया था। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, तो ये पॉलिनोमियल है। अब आते हैं विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल। आपने एक चीज राइट पहलू देख लिया, रॉन्ग पहलू तो देखना पड़ेगा आपको। विच इज नॉट पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल नहीं है? x + 3, अरे भाई रूट को हम क्या लिखते हैं? रूट का मतलब क्या होता है? तो क्या हो गया? x⁻½ + 3। ध्यान दो नोट में क्या लिखा था? पावर इज नॉन नेगेटिव नॉन रैशनल, इस मीन p/q। ये क्या है? p/q पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर 1 + x⁻−2, -2, नोट में क्या था? पावर इज नॉन नेगेटिव नॉन रैशनल, तो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव है, हमने क्या बोलता? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो भाई, इसको मैं x लिख सकता हूँ आगे वाले को, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ? ऊपर ले जाके, फिर वही कहानी नेगेटिव, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आपको 2 क्वेश्चन क्लियरिफाई हो गया, विच वाई वी नीड पॉलिनोमियल और डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फिर आपका 6th क्वेश्चन, अगर आपका 5 क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपने ध्यान दिया, 2.1 आपकी 1 मिनट में हो जाएगी, 9th की भी और 10th की भी। आज के पार्ट में आपका बेसिक क्लियर करा देंगे, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें 9th और 10th का सेपरेट एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा। तो आपको 5th, 4th, 5th, 6th क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो 6th क्वेश्चन क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई क्लासिफिकेशन मतलब पॉलिनोमियल को बांटा किस किस कैटेगरी में गया है। आप बोलोगे सर क्या मतलब इसका? अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखो हम ह्यूमन हैं, भगवान ने हमको बनाया तो हमको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 2 कैटेगरी क्या, बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एनिमल की कैटेगरी अलग, प्लांट की कैटेगरी अलग, ठीक है, और ओशन सी एनिमल की कैटेगरी अलग, पक्षियों की कैटेगरी अलग। फिर आने के बाद इंसानों के अंदर भी इंसानों की कैटेगरी डिवाइड कर दी, मेल, फीमेल, चाइल्ड। तो इसी प्रकार क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइप में हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पहला हुआ है आपका पावर वाइज, मतलब अकॉर्डिंग टू घात, पावर को घात बोलते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ है? टर्म वाइज। ये टर्म पहला क्वेश्चन जो कराया गया था यहाँ पर, याद है कुछ? तो इसलिए ये बेसिक मैंने आपको बताया है। तो अब आते हैं हम पावर वाइज। तो पावर वाइज देखो, एक होता है लीनियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक। सेकंड होता है
क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं द्विघात, थर्ड क्यूबिक, त्रिघात। ये घात के अकॉर्डिंग आ गया, और ये आपका टर्म वाइज। पहले हम घात के अकॉर्डिंग देखते हैं। लीनियर मतलब जहाँ पर x की पावर क्या हो 1, x + 4, x की पावर 1 है, ये आपका लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक जहाँ पे इसकी घात क्या हो, पावर क्या हो 2, x2 3x + 1, x2 + 1, ये दोनों हैं। यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी x की हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर देखी जाती है। त्रिघात मतलब क्यूबिक, क्यूबिक में क्या हो जाएगा x³ + 3x² + x + 1, x³ + x² + 1, x³ + 1, ये तीनों आपकी त्रिघात है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो आप। तो क्या है पॉलिनोमियल। अब आते हैं पावर वाइज, वो टर्म वाइज। टर्म वाइज में क्या होता है, टर्म वाइज में कि कितनी टर्म है आपके पास। टर्म वाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितनी टर्म है। तो टर्म वाइज देखते हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, एक पद। फिर बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है बाइसिकल, 2 व्हील होते हैं उसमें 2 पहिए, इसलिए कितनी हो 2 पद हो। फिर ट्राइनोमियल, ट्राई सी समझ में आ गया, 3 पद हो। अब इनके एग्जाम्पल देखो। एक पद हो x, ये एग्जाम्पल हो सकता है, और 4 ये एग्जाम्पल हो सकता है, x³ ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक, ये अपने आप में एक। बाइनोमियल किसी भी 2 टर्म को लेके ऐड कर लो, कितनी टर्म है, एक टर्म, और ये सेकेंड टर्म। अब आप कहना चाहते हो सर हम इन दोनों को ऐड करें, तो कर सकते हो भाई, एक टर्म 2 टर्म, तो ये भी क्या होगी 2 टर्म बाइनोमियल। अब बात आती है ट्राइनोमियल पे। सिंपल, 3 टर्म हो, तीनों टर्म को ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया 3x³ + x+, और कितनी टर्म है 3 टर्म, x² + x + 4, कितनी टर्म है 3 टर्म। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। इसके बाद 9th क्लास का सेपरेट सॉल्यूशन आएगा, 10th क्लास का सेपरेट सॉल्यूशन आएगा। मेरे हिसाब से जितना बेसिक कराया है 9th क्लास 2.1, आप एक बार एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखना, आपको 1 मिनट नहीं लगेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, सेम 10th क्लास को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे।